हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आगे से मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहूँ, जिससे कि आप लोग को भी हेल्प मिले और मैं अपनी बातों को आप लोग तक पहुँचा सकूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने बहुत ही सोच समझ के चुना है और बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड भी था कि इस टॉपिक पर बात किया जाए। तो आज हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि हम लोग इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके लिए मैंने पहले ही से 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखा है, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। आइए उन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आप बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली होकर इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस मैंने भी अपनाया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ हम इंग्लिश बोलने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बिगनर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये खासकर वैसे बच्चे को देख के लिखा जो हिंदी मीडियम से हैं, जिन्हें इंग्लिश कभी बोले नहीं है, जिन्हें इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आइए उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने जो पॉइंट्स रखा है, पॉइंट नंबर 1 कि यूज़ ऑफ ग्रामर। कोई भी स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहता है, उसका पहला ये रिक्वायरमेंट है कि उसे ग्रामर का पूरे अच्छी तरीक़ा से यूज़ करना आना चाहिए। मतलब उसको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ग्रामर एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए कि कैसे इंग्लिश में यूज़ होता है। सपोज करिए हिंदी का एग्जांपल लेते हैं, तो हिंदी में उसे पता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होता कि इसमें रहा है, रही है, स्पेलिंग पुलिंग क्या होता है, वो सबका उसके नॉलेज है। तो वो कोई भी बच्चा है जो हिंदी बोलता है उसे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और लेकिन इंग्लिश बोलने का बारी आता है तो वो अटक जाता है। अटकने के पीछे 2 ही कारण होते हैं मेनली। सबसे पहले कि उसे ग्रामर का उतना कमांड नहीं रहता, दूसरा कि वोकैबुलरी, मतलब उसे वर्ड का स्टॉक ही नहीं है। तो अब मेरा पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग से कि आप लोग पहले अपने ग्रामर पे काम करें, पूरी अच्छी तरीक़े से ग्रामर को एक बार रिवाइज़ कर लें। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वोकैबुलरी का स्टॉक होना चाहिए। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप लोग को मैक्सिमम वर्ड अपने आसपास के वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी मिले। सपोज एग्जांपल लीजिए, इस रूम के कोई आदमी बोले मुझे इस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ और इसी रूम के ऑब्जेक्ट्स को देख के 10 मिनट तक मुझे बोलना है। तो सबसे पहले मुझे क्या वर्ड्स वोकैबुलरी चाहिए। जैसे कि बल्ब है तो बल्ब पता होना, स्विचेज पता होना चाहिए, इंसुलेशन पता होना चाहिए, बेड शीट फर्नीचर, ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिना वर्ड के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग इंग्लिश बोलें। दूसरा बात, पहला तो ग्रामर का मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया वोकैबुलरी का। तीसरा है कि अगर हो सके, संभव है, तो आप जो है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनका बेसिक इंग्लिश बुक उठाइए, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6। आप जितना हो सके अपने समय अनुसार उन बुक को पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए। फर्स्ट क्लास का बुक में तो कुछ होगा नहीं, मतलब उतना हार्ड आपके लिए नहीं होगा। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ऐसे ही करके आप इंग्लिश का जो कंप्रीहेंशन का बुक है उसे पूरा पढ़ डालिए। पढ़ने के अगर आप ऐसा 5-6 बुक्स पढ़ जाते हैं तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत सारा मुझे जानकारी हो गया है। दूसरा, उसके बाद तो आपके मन में ये रहेगा कि मुझे आता है, लेकिन आप दूसरे के सामने कैसे बोलेंगे। शुरुआत में आपको ग्रामर का, वोकैब का लेके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है बोलने के लिए, तो आप मिरर के पास जाके या एकांत रूम में कुछ ना कुछ बोलते रहें। ये बात अपने मन में आप बैठा लें कि आप शुरू से एक्सपर्ट तो बन नहीं पाइएगा। शुरू में आप गलती करिएगा तो उसके लिए हिचकिचाना नहीं है आपको। अगर लगता है कि कोई दूसरा हंसेगा तो आप एकांत रूम में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद धीरे धीरे जब आप ये 5-7 दिन, 1 सप्ताह अगर ऐसे हो जाता है, उसके बाद आप कोई अपने फ्रेंड को चुनिए या कोई फैमिली मेम्बर को चुनिए जिनसे आप आराम से, उन्हें कुछ आता है नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, आप उनसे अपनी मन की बात को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। कि अपनी मन की बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। उसके बाद उनको भी कुछ समय बाद ये लगे कि नहीं तुम ठीक बोल रहे हो, तुम गड़बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद फिर कोई अपने दोस्त को जो कुछ इंग्लिश जानता है या कुछ उन वैसे दोस्तों से या टीचर लोग से संपर्क करें जो कि प्रॉपर तरीक़ा से आपको गाइड करें। वहाँ पे जाके धीरे धीरे ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं अब कुछ सम्मानजनक इंग्लिश बोल सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर ये सब कर लेते हैं, अगर उसके पास भी आपको समय मिलता है, तो आप अपनी बातों को इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दें। खाली समय भी अगर कहीं बैठे हुए हैं तो अपनी बातों को, मान के चले कि मुझे आज ये करना है, ये मेरा टू डू लिस्ट है,
मुझे कल वहाँ जाना है, कुछ भी है, छोटी छोटी बातों को आप मन में इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सोची हुई बातों को एक पेज, जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1.5 पेज आपको कोशिश करें कि आप लिख लें। उसे अपनी एक तरह से बोल सकते हैं रफ शीट पे अपने मन की बातों को लिख लें। उसके बाद आपको मन में फाड़ के फेंक दे, कोई मतलब नहीं है। लिखने से आपको अभ्यास होगा ना कि आप जो सोच रहे हैं वो डायरेक्ट आप पेन डाउन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और लास्ट में यही मैं बोलना चाहूँगा कि आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो मैंने छोटा सा आसान प्रक्रिया बता दिया, बहुत लोगों को ये भी मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों आप बात मानिए मेरा, मैंने ये 5-6 पॉइंट्स आपको बताए। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, ये तरीका से आप बोल सकते हैं। दूसरा बात ये है कि आप कितने भी अच्छे स्पीकर हैं, अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो फिर आपकी फ्लुएंसी में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन बोल सकते हैं, फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं, ये आने लगेगा। आवाज़ आपको कहीं बोला जाएगा, मान लीजिए आपने 2 महीने से प्रैक्टिस छोड़ा हुआ है, आपको बोला जाएगा कि आप प्रैक्टिस करिए, मतलब बोलिए किसी के सामने, तो आप एकदम सीवर करेंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस 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 पूरा प्रैक्टिस करते रहिए। स्टूडेंट, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या ये टेक्निक में आप कुछ और इनपुट्स ऐड करना चाहते हैं या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के बारे में आपको एलोबरेट तरीक़े से बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।